जय हिंद। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में प्रत्येक किसान को 6,000 रुपये दिए जाते हैं, जिसकी 19वीं किस्त 18 जनवरी को जारी होनी थी। लेकिन अभी तक पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो अब कयास लगाए जा रहे हैं कि पीएम किसान की 19वीं किस्त फरवरी में ही आ पाएगी। किस्त तो 1-2 महीने आगे पीछे आ ही जाती है। जिन किसानों की पीएम किसान की किस्तें नहीं आ रही हैं, यह वीडियो उनके लिए है। कौन कौन से किसान अभी इस योजना का लाभ ले सकते हैं, उन्हें क्या क्या करना होगा, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, यह सब इस वीडियो में देखने वाले हैं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। आप देख रहे हैं ज्ञानोदय ज्ञान है। किसानों से संबंधित ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। जिन किसानों के पैसे नहीं आ रहे हैं और जो पात्रता रखते हैं, उनके लिए सरकार ने एक नया पोर्टल खोल दिया है। मध्य प्रदेश में पहले यह कार्य पटवारी के द्वारा किया जाता था, लेकिन कुछ तकनीकी खामियों की वजह से फॉर्म भरने के बाद भी 1-2 साल तक भी किसानों की पीएम किसान की आईडी जनरेट नहीं हो पा रही थी। मध्य प्रदेश के किसान भी अब इस आवेदन की नई विंडो से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो कौन कौन से किसान आवेदन कर पाएंगे, यह वीडियो के अंत में देखेंगे। अभी हम एक फॉर्म भर के आपको प्रैक्टिकली बताते हैं कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। नया फॉर्म भरने के लिए आपने गूगल या किसी भी ब्राउज़र में जाके पीएम किसान डालना है। जैसे ही आप पीएम किसान टाइप करेंगे और उसको सर्च करेंगे तो इस प्रकार से पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट का यहाँ पर एड्रेस है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर देखिए कि सबसे ऊपर एक यहाँ पर नए रजिस्ट्रेशन के लिए न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, इस प्रकार का यहाँ पर विंडो एक दिया गया है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जानकारी आपसे चाही गई है, वहाँ पर आपने उसको फिल करना है। यहाँ पर आपने आधार और मोबाइल नंबर को यहाँ डालना है। तो 2 प्रकार के यहाँ पर ओटीपी आएंगे। एक ओटीपी आपका 4 फिगर का आएगा, जो कि आपका आधार वेरिफिकेशन के लिए 6 फिगर का आएगा, और 4 फिगर का ओटीपी आपका मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए आएगा। तो इस वाले कॉलम में हमने आधार और यहाँ पर मोबाइल नंबर डालकर जो नीचे दिया गया कैप्चा है, वह कैप्चा यहाँ फिल कर देना है। और जो भी ओटीपी आते हैं और अपनी स्टेट को यहाँ चुनकर जो भी यहाँ पर कैप्चा दिया गया है, उस कैप्चा को फिल कर देंगे। जैसे ही आप कैप्चा फिल करके यहाँ पर गेट ओटीपी करेंगे तो आपका ओटीपी 4 फिगर का, सबसे पहले 4 फिगर का ओटीपी आएगा, वह यहाँ पर डाल देना है। और फिर से जो कैप्चा आया है उस कैप्चा को डाल के यहाँ पर जमा कर देंगे। जैसे ही आप इस पर जमा करेंगे तो फिर से एक ओटीपी आएगा, वह ओटीपी 4 फिगर का आधार वेरिफिकेशन का ओटीपी होगा। तो उस ओटीपी को यहाँ से फिर से फिल करना है और जो दिया हुआ कैप्चा है उसको फिल कर देना है। और फिर इसके बाद यहाँ से जमा कर देंगे। जैसे ही आप जमा करेंगे तो जो आधार में जो भी जानकारी है, वह जानकारी यहाँ से एक और विंडो ओपन होगी, वह जानकारी सारी यहाँ पर फिल होके आ जाती है। अब यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि जिस भी कॉलम में स्टार लगा हुआ है रेड कलर का, वह आपको भरना आवश्यक है। तो यहाँ पर जिला, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज, ये जानकारी यहाँ अपना जो भी है आपकी, वह यहाँ से फिल कर देंगे। और आप SC, ST, जनरल और OBC जिस भी वर्ग से आते हैं वह यहाँ से भर देना है। इसके बाद यहाँ से फार्मर
1 से 2 हेक्टेयर वाले फार्मर स्मॉल फार्मर कहलाएंगे, और इसके ऊपर की यदि ज़मीन है तो वह अदर्स को क्लिक करेंगे। यदि आप मानधन, जिसमें किसानों को 3,000 रुपये मानधन योजना के अंतर्गत मिलते हैं, यदि आप वह प्राप्त कर रहे हैं तो इस पर यस करें, नहीं तो नो करें। अब यहाँ पर लैंड की जानकारी भरना है। जो आपके नाम से ज़मीन है उस ज़मीन की डिटेल्स को यहाँ पर फिल करना है। तो जैसे ही इस ऐड पर क्लिक करेंगे तो आपकी ज़मीन में यहाँ पर देखिए खसरा नंबर और सर्वे नंबर डालना है। तो पहले कॉलम में आप सर्वे नंबर जो कि आपका खसरा में मिल जाएगा, और गाटा संख्या, ये इसमें आप जो खतौनी होती है, खतौनी में जो सीरियल क्रमांक होता है वह यहाँ पर डाल देना है, और रकबा यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद लैंड ट्रांसफ़र स्टेटस में जो भी ज़मीन आपके पास है वह आपके पास कब आई है, यानी कि 1 फरवरी 2019 के पहले या बाद में, तो उसमें आपने क्लिक कर देना है। और लैंड डेट वेस्टिंग, यानी कि यह ज़मीन आपको प्राप्त हुई है वो किस आधार पर मिली है, तो वह आपने यहाँ पर भर देना है जिस प्रकार से भी आपको ज़मीन मिली है। इसके बाद आपने यहाँ से PDF को डाउनलोड करना, PDF इसमें डॉक्यूमेंट में अपने खसरा की नकल लगा देना है, जो कि बहुत कम रखी गई है, 200 KB की है। इसको आपने रीसाइज करना है। आई लव PDF है, आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी साइज़ 200 KB से कम होनी चाहिए। यदि आप अपना साइज नहीं कर पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, अपना खसरा भेजें, हम आपको करके दे देंगे। नहीं तो आप गूगल पर कई वेबसाइट हैं जो आपकी PDF को 200 KB तक के नीचे बना देंगी, तो वहाँ आपने यहाँ पर डाल के जमा करें पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए अंत में आपका रजिस्ट्रेशन, PM किसान रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होके आ गया है, और यहाँ पर उसका रजिस्ट्रेशन ID भी जनरेट हो गया है। अब इसके बाद यह तहसीलदार के यहाँ पर जाएगा तहसील में, और वहाँ से अप्रूव होने के बाद ये आगे की प्रोसेस में चला जाएगा। तो ये जानकारी थी कि किस प्रकार से फॉर्म भरना है। यदि फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपकी सहायता करेंगे। यहाँ पर देखने वाली बात है कि अब कौन कौन किसान इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो सबसे पहले 2019 यानी कि 1 फरवरी 2019 इसकी डेडलाइन रखी गई है। तो जो किसान के पास ज़मीन 1 फरवरी 2019 से पहले की है लेकिन वह किसी कारण से नहीं कर पाए थे, तो वह फॉर्म भर पाएंगे। जिन भी किसानों ने 1 फरवरी 2019 के बाद भूमि धारण की है लेकिन फौती नामांतरण या वारसान के आधार पर, जैसे कि भूमि मालिक की मृत्यु हो गई है और वह ज़मीन आपको स्थानांतरण हुई है, तो आप ये नया फॉर्म भर पाएंगे। और 1 फरवरी 2019 के बाद यदि आपने किसी से ज़मीन खरीदी है या बंटवारे में हासिल की है तो वह आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अगला है, यदि इनकम टैक्स आप जमा करते हैं और 10,000 से अधिक सैलरी ले रहे हैं तो आप अपात्र हैं, आप यह फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और किसी भी कारण से ज़मीन आपके पास 1 फरवरी 2019 के पहले से है लेकिन आप किसी कारण से उस फॉर्म को नहीं भर पाए हैं, तो वह आप नया फॉर्म भर सकते हैं। इस प्रकार से आप इसकी पात्रता अपात्रता देख लें और अपना फॉर्म भर दें। यदि फिर भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, यदि आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपका समाधान किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।